हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। फिर से आज 41 से क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। NCERT बेस्ड क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है NCERT क्वेश्चन बेस्ड है, आप इसे ज़रूर देखें। और एग्ज़ाम में NCERT से ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसे अच्छे से तैयारी करें जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु। नेक्स्ट, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो इसका नाम नागार्जुन है। नेक्स्ट, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? तो ये अहिंसा है। क्या है? अहिंसा है। नेक्स्ट, किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कब दी गई, कहाँ दी गई? तो ये वैशाली में दिया गया। नेक्स्ट, अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम जो थे बुद्ध के गुरु थे। कौन थे? बुद्ध के गुरु थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अशोक का कौन सा एक अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह है रोमनदेई स्तंभ अभिलेख। कौन है? रोमनदेई स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट, बेसनगर अभिलेखों का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? बेसनगर अभिलेखों का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये तक्षशिला का निवासी था। कहाँ का निवासी था? नेक्स्ट, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया मिलता है? किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो ये अंगुत्तर निकाय में किया गया है। नेक्स्ट, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित जो महाजनपद था अस्मक था। कौन था? अस्मक था। नेक्स्ट, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो ये बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। नेक्स्ट, राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण मिले हैं? राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण है तो ये है खाड़वेल का हाथी गुफा अभिलेख से। नेक्स्ट, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? मगध के कौन से राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये धनानंद है था। नेक्स्ट पर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो ये बिंदुसार बैठा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो ये मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। नेक्स्ट, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो सारनाथ अशोक ने करवाया सारनाथ स्तंभ का निर्माण। नेक्स्ट, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? इस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है तो ये मस्की का लघु शिलालेख में। मस्की का लघु शिलालेख में। नेक्स्ट, मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? तो ये समाहर्ता संबंधित था। नेक्स्ट, भाग एवं बलि थे। भाग एवं बलि जो थे राजस्व के स्रोत थे। नेक्स्ट, अशोक ने जो प्रमुख शिलालेख संगम राज के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है दूसरा और 13वां शिलालेख में। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता बना था तो ये लकड़ी का बना था। नेक्स्ट, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये पाटलिपुत्र प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट, ब्राही और खरोष्टी लिपियों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो ये जेम्स प्रिंसपी ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट पे चलते हैं। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो ये राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। नेक्स्ट, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, निम्न में से कौन था? प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, निम्न में से कौन था? तो ये डेरियस प्रथम था। नेक्स्ट, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो ये 78 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशोक द्वितीय किसे कहा जाता है? तो अशोक द्वितीय कनिष्क को कहा जाता है। नेक्स्ट, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट, शक संवत किसने और कब प्रारंभ किया? तो ये कनिष्क ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? बिना बेगार के यानी बिना पैसा लिए हुए सुदर्शन झील का किसने बनवाया था? तो ये रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट, किस कला को ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से जाना जाता है? तो ये गंधार कला को ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट, किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी कराने का श्रेय दिया जाता है? तो ये भीम कन्फ्यूशियस को दिया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? तो ये प्रतिष्ठान सातवाहनों की राजधानी थी। नेक्स्ट, सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी को माना जाता है। नेक्स्ट, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सिमुक जो था सातवाहन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट, किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री प्रवर्तीय कहा गया? तो इक्ष्वाकु को कहा गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है। नेक्स्ट, 2 अश्वमेघ यज्ञ तथा 1 रासुर यज्ञ करने का श्रेय किस सातवाहन नरेश को दिया जाता है? तो ये सातकर्णी प्रथम को 2 अश्वमेघ यज्ञ तथा 1 रासुर यज्ञ करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत में भूमिदान का प्रथा प्रारंभ हुई सातवाहन युग में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट, सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृतिक थी। क्या थी? प्राकृतिक थी। नेक्स्ट, तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो तृतीय संगम मदुरै में हुआ था। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत ईसा पूर्व में भेजा था? तो ये पांड्य भेजा था। नेक्स्ट, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो ये चोल में उत्तम ग्राम प्रशासन था। नेक्स्ट, संगमकालीन साहित्य को एवं मननम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। किसके लिए? नेक्स्ट पर चलते हैं। संगम युग में इरविल किस लिए विख्यात था? तो ये कपास का व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।